हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है राइट साइकोलॉजी, राइट माइंडसेट। और ये मैंने अपने कई वीडियोस में भी कहा है कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, उस स्ट्रैटेजी को आप सही माइंडसेट से कैसे हैंडल करते हो वो चीज़ डिफाइन करती है कि आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो या स्ट्रगल करने वाले हो। मैं आज की वीडियो में आपको वो 3 रूल्स बताऊंगा जो मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट किए और उसके बाद मैं स्ट्रगल करना थोड़ा बंद कर दिया। और स्लोली 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 मुझे यह समझ आया कि स्ट्रैटेजी में कोई मैजिक नहीं होता। हाँ, एज होता है और कई लोगों के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें 60% एक्यूरेसी है, किसी का 55% एक्यूरेसी है, किसी का 50% एक्यूरेसी है, बट वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके जो 4 लॉस वाले ट्रेड हैं हमेशा उनके 6 प्रॉफिट वाले ट्रेड से ज़्यादा नुकसान देते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या एक्सेप्ट करना ज़रूरी है जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरीके से चेंज होगा, ये आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटे से पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे आपके माइंडसेट पर। इसको ठीक से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना है? मैं अगर 10 ट्रेड में 3 बार भी सही जाऊंगा, मैं प्रॉफिट में रहूंगा। आई कैन मेक मनी इवन विथ 30% एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या ये है कि स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 30% होना चाहिए? नहीं, केवल इतना एश्योरेंस होना चाहिए खुद के ट्रेडिंग पर, खुद के स्टाइल को इस तरीके से बनाना है कि 30% एक्यूरेसी में भी आपको प्रॉफिट हो। यह आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप 10 ट्रेड कर रहे हो जिसमें से हर ट्रेड में आप 3 रुपए मुनाफा लेते हो और 1 रुपया लॉस लेते हो, और 10 में से 7 ट्रेड में 7 बार लॉस लिया आपने और केवल 3 ट्रेड में 3 बार प्रॉफिट किया, तब भी आप 2 रुपये प्लस में रहोगे। मान लीजिए इसमें से 1 रुपया कमीशन चला जाएगा, फिर भी 1 रुपया आपके अकाउंट में एज अ प्रॉफिट स्टोर रहेगा। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 में से 3 ही बार राइट आना है, लेकिन अगर मेरे माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया, आप बात को ठीक से समझिए, अगर मेरे माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 10 में से केवल 3 बार भी सही जाता हूं तो मुझे लॉस नहीं होने वाला, तो क्या आपको राइट आने का प्रेशर महसूस होगा? क्या आपको अगला ट्रेड लेते समय कंपलसरी ये चलना ही चाहिए, नहीं तो मैं मेरा कैपिटल खो दूंगा, ऐसा डर लगेगा? ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड ये एक्सेप्ट करेगा कि केवल 3 बार सही आने से मैं लॉस नहीं करने वाला। अगर ये बात आपके माइंड ने सही तरीके से एक्सेप्ट कर ली, आपका 90% स्ट्रगल यही खत्म हो जाएगा। ये पहले पॉइंट पर ही आप इतना हल्का महसूस करोगे ट्रेड करते समय, इतना लाइट और इतना कॉन्फिडेंट महसूस करोगे ताकि आप पे बर्डन ही नहीं होगा कि मैं ट्रेड में एंट्री किया और ये थोड़ा भी लॉस में आया तो प्रेशर आ रहा है। नहीं, आपका प्रेशर 90% कम हो जाएगा क्योंकि आपके ब्रेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, रॉन्ग आना गलत नहीं होता, केवल मुझे 3 बार ही राइट आना है, और 3 बार तो कोई भी राइट आ जाएगा अगर कोई एक चीज वो बार बार कर रहा है तो। ठीक है, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अगला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी को समझना। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? संभावना। अगर मैं किसी एक चीज पर, जैसे मान लो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल बताया था, यहां पर कोई टारगेट लगाया हुआ है, यहां मैं खड़ा हूं और यहां से उस टारगेट पे हिट कर रहा हूं, तो अगर ये टारगेट उसी जगह पर है
और मैं भी उसी जगह पर हूँ, और मैं अगर इसको 1000 बार ट्राई करता हूँ, तब जब मैं 1000 टाइम्स के बाद ट्राई करूँगा तो मेरा 10 में से 5 बार उस टारगेट पे हिट करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। 10 बार जब मैं हिट करूँगा उसमें से 5 बार वो मेरे टारगेट पर हिट करेगा। लेकिन उसी जगह पर जब मैं पहले 10 बार वो ट्राई कर रहा हूँगा तो वो 10 में से हो सकता है एक या एक भी ना हिट हो। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक से समझिएगा। टारगेट वही है, मैं भी वही खड़ा हूं, और मेरे 1000-2000 चांस हो गए, अब मैं उसे बुलसाय पर हिट कर रहा हूं। इसे कहते हैं कंसिस्टेंटली एक चीज को रिपीट करने के कारण ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मेरे फेवर में काम कर रही है। अब अगर इसी एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, टारगेट को थोड़ा दूर लेकर जाऊं, 5 मीटर दूर, और 1000 बार के बाद ट्राई करूं तो मैं फिर से पहली बार ट्राई किया था उसी जगह पर आकर गिर जाऊंगा। बहुत छोटा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मैं टारगेट को थोड़ा भी मूव करता हूं या मैं अपने आप को थोड़ा पीछे खिसकाता हूं तो मैं पहली बार जैसा परफॉर्म किया था वैसे ही मैं अभी परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि मेरा रिपुटेशन अब मेरे टारगेट के डिस्टेंस के चेंज होने के कारण या मेरे दूर जाने के कारण चेंज हो रहा है। मतलब मैं मेरे स्ट्रैटेजी में कुछ भी बदलाव करता हूं, मैं कोई हर 2 दिन बाद नई स्ट्रैटेजी या मैं हर ट्रेड के बाद दूसरे सिस्टम पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं पहले हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड कर रहा हूं, फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं फिर मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा हूं, तो ना मैं पैटर्न फॉलो कर पा रहा हूं, ना मैं इंडिकेटर ऑसिलेटर फॉलो कर पा रहा हूं, ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर पा रहा हूं। और इसलिए बार बार इस टारगेट को चेंज करने के कारण होगा यह कि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में कभी काम नहीं करेगी। तो प्रोबेबिलिटी कब अपने फेवर में काम करती है? प्रोबेबिलिटी केवल हमारे फेवर में तभी काम कर सकती है जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पता है, मैं क्या करता हूं, मैं केवल बड़े मोमेंटम के जगह पर ही ट्रेड करता हूं। जैसे अभी बज रहे हैं 7:45 और बिटकॉइन में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, आप जाकर चार्ट देख सकते हो। अब मैं क्या वेट करूंगा, इस मोमेंटम के बाद मेरा व्यू हो गया है मुझे बाइंग साइड में ही ट्रेड करना है। अब मैं इसे पूरी तरीके से एक अच्छे रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा और उसके बाद इस पर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। रीजन, क्योंकि मेरा जो पॉजिटिव मोमेंटम है, जो मेरा स्ट्रांग मोमेंटम है, वो मेरे डायरेक्शन में मेरे फेवर में वर्क कर रहा है। ये मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। अब यही मैं बार बार रिपीट करता हूं तो होता क्या है, 10 में से वो 5 बार भी वर्क कर जाता है तो 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने, 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 1000-1500 पॉइंट का भी मुझे ट्रेड मिल जाता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं थर्ड पॉइंट में। देखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड सही में दुनिया का 8वां अजूबा है। बिलीव मी दोस्तों, जो आपको मैंने पहला पॉइंट समझाया वो बगैर रिस्क रिवॉर्ड के हो ही नहीं सकता। 10 में से 3 बार राइट आने पर भी मैं पैसा तभी कमा पाऊंगा जब मैं 1 रुपए के सामने 3 रुपए उठा पाऊंगा, और 1 रुपए के सामने 3 रुपए उठाने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा। और जब मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि 10 में से केवल 3 बार सही आना है मुझे, मैं लॉस कर ही नहीं सकता मार्केट में। अगर आपको यह कॉन्फिडेंस आ गया कि 10 में से केवल 3 बार सही आने पर आप मार्केट में कभी लॉस नहीं कर सकते, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपका 10 में से 5 ट्रेड सही आने लगेगा। सही में दोस्तों, जब आप इतने वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके साथ बेस्ट ही होता है। लेकिन जब आप ये बर्डन लेके ट्रेड करने जाओगे कि 10 में से 8 बार सही आना है, 10 में से 9 बार सही आना है, तो आप मुंह के बल ही गिरोगे मार्केट में। क्योंकि 8 बार सही नहीं सही आना, 9 बार सही आना और केवल 10-10 पॉइंट बुक करना
और जो एक बार 10 पॉइंट एक साथ 100 पॉइंट दे देना, वही आपके लिए सबसे डेंजरस है। आपको केवल एक हिम्मत करनी है, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, एक सही बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी के साथ केवल हर ट्रेड को होल्ड करने की हिम्मत करनी है, उसी सेटअप पे बार बार ट्रेड करके। आपको मार्केट नहीं हरा सकता, आपको इंस्टीट्यूशन नहीं हरा सकता, इवन इफ यू आर राइट फॉर 30% ऑफ द टाइम्स। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।